नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। जैसे ही ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया और जो खेमेनेई की मृत्यु हुई, उनके बाद उनके बेटे मुज्तबा खेमेनेई को जैसे ही नया सुप्रीम लीडर चुन लिया, अमेरिका और इज़राइल ने फिर धमकी दी कि हम उनको भी मारेंगे। जैसी ये धमकी दी, उससे ईरान तो हिट नहीं हुआ, ईरान के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन उसका जवाब चीन और रशिया ने दिया और इससे कहीं न कहीं अमेरिका भी सकते में आ गया। खेमेनेई की मौत के बाद ईरान ने उनके बेटे मुज्तबा को नया सुप्रीम लीडर नियुक्त किया है। इस नियुक्ति की सार्वजनिक घोषणा होने के बाद इज़राइल की तरफ से उनके मारने की धमकी दी गई थी। इस पर चीन की तरफ से तीखा बयान आया। पश्चिमी एशियाई में ईरान और अमेरिका इज़राइल के बीच जंग लगातार जारी है। दोनों तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। इसी बीच ईरान ने दिवंगत सुप्रीम लीडर खेमेनेई की जगह पर उनके बेटे मुज्तबा खेमेनेई को नया सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया है। इस फैसले के बाद अमेरिका और इज़राइल ने मुज्तबा को भी निशाना बनाने की धमकी दी थी। अब इन दोनों देशों की धमकी पर चीन ने सख्त बयान आया दिया। चीन की तरफ से कहा गया कि चीन किसी भी देश के आंतरिक मामलों में किसी भी हस्तक्षेप का विरोध करता है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकून ने बीजिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित करते हुए कहा कि मुज्तबा खेमेनेई की नियुक्ति ईरान का आंतरिक मामला है। इसमें किसी को भी दखल देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि चीन किसी भी बहाने दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का विरोध करता है और ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किए जाने का आह्वान करता है। उन्होंने यह भी कहा कि मुश्ताक को सर्वोच्च नेता के रूप में नामित करने की प्रक्रिया में ईरान ने के संवैधानिक ढांचे के अनुसार की गई है। गौरतलब है कि बीजिंग की तरफ से यह बयान ऐसे समय आया जब अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए लीडर चुने जाने की अमेरिका की भूमिका की मांग की थी। हालांकि ईरान की तरफ से जब इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई, तो मुश्ताक के नाम की घोषणा की गई। ट्रंप ने कहा, यह ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा। इज़राइल की तरफ से भी मुश्ताक को निशाना बनने की बात सामने आई थी। आपको बता दें, चीन और ईरान के तेल निर्यातक का एक बड़ा हिस्सा मतलब बड़ा ग्राहक है और खुले तौर पे ईरान की मदद करता आ रहा है। हालांकि इस युद्ध में केवल ईरान की तरफदारी के बयान जारी किए। बीजिंग ने पहले ही अमेरिका इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले को अवैध आक्रमण बताया है। युद्ध विराम की मांग की थी और क्षेत्र में संयम बरताने की अपील भी की थी। उससे ऊर्जा हितों और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सुरक्षा हो सके। ईरान के लिए चीन का समर्थन कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य तकनीकी के स्तर पर फैला हुआ है। कूटनीति के स्तर पर चीन के अधिकारी जिसे जैसे विदेश मंत्री वांग वी या माओ निंग ने ईरान की संप्रभुता का समर्थन किया और आंतरिक नेतृत्व के साथ संपर्क बनाए रखा है, ताकि शासन में निरंतरता बनी रहे। एक बात और सामने आई है कि चीन जो एजेंसीज जो रिपोर्ट कर रही है, उसमें यह कहा गया है कि ईरान जिस प्रिसीजन से, जिस बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ जो अमेरिकन टारगेट्स हिट कर रहा है या कोई ऑयल एस्टेब्लिशमेंट हिट कर रहा है, उनकी जो प्रिसीजन है, उससे यह साबित होता है कि उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट कहीं न कहीं चीन और रशिया से मिल रहा है। चीन और रशिया के सैटेलाइट द्वारा या उनके जो बाकी जो चीज़ें हैं निगरानी की, उससे द्वारा ईरान को फीडबैक दिया जा रहा है कि एग्ज़ैक्ट लोकेशन और पोज़ीशन क्या है और कैसा उसमें उपयोग किया जा रहा है। हालाँकि रशिया ने भी अ, जो है बाकायदा नए नेता का, सर्वोच्च नेता का, मुश्ताक का खुल के स्वागत किया है। नेतन्याहू का मतलब एक उस पे ये है, एमएफए रशिया की तरफ से उस ट्विटर हैंडल से एक्स पर ट्वीट आया है। प्रेसिडेंट पुतिन सेंड्स कांग्रेचुलेटरी मैसेज टू न्यूली इलेक्टेड सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान अयतुल्लाह सैयद मुश्ताब हुसैनी खेमेनी। I am confident that you will unite the Iran people in the face of several trials ahead. और नीचे उसका फोटो पुतिन का टैग किया हुआ है। एक मैं पत्र भी आपको दिखा देता हूँ, जो पत्र है
पुतिन के तरफ से वो पत्र क्या कहता है, पत्र भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। टू हिज एक्सेलेंसी द सुप्रीम लीडर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान अयतुल्लाह सैयद मोहताब हुसैनी खामेनी। डियर मिस्टर हुसैनी खामेनी, please accept my sincere congratulations on your election as the supreme leader of the Islamic Republic of Iran. At the time when Iran is confronting armed aggression, your tenure in this high position will undoubtedly require great courage and dedication. I am confident that you will hereby continue your father's work and unite the Iranian people in the face of several trials. For my part, I would like to refrain our unwavering support to Tehran and solidarity with our Iranian friends. Russia has been and will remain as a reliable partner of the Islamic Republic. I wish you success in solving the difficult task facing you, as well as the good health and strength of spirit. सिंसियरली व्लादिमीर पुतिन। ये पत्र उनके तरफ से है। और बाद में जो कई जगह पे जो ट्वीट आए हैं, मॉस्को एंड बीजिंग एक्सप्रेसेस सपोर्ट ऑफ ईरान इज न्यू सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमेनेई विथ रशियन प्रेसिडेंट पुतिन रीअफर्मिंग द पार्टनरशिप एंड द चाइनीज पोजीशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। ये टीआरटी वर्ल्ड का एक ट्वीट है, ये इन्हीं लेटर्स के ऊपर बेस था। दूसरी ओर एक मैं आपको और ट्वीट दिखा रहा हूं, और जो विजुअल है वो बहुत कुछ बताता है। ये विजुअल क्या है? देखिए, आरटी का ट्वीट है ये, उस ट्विटर हैंडल से। ये देखिए क्या दिखता है। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स फ्लड Iranian cities to pledge allegiance to new supreme leader Moshtaba Khamenei despite ongoing US-Israel bombing. Footage from the Tehran इनकलाब स्क्वायर, तेहरान के इनकलाब स्क्वायर का ये वीडियो देखिए आप। इसे कहते हैं देश के प्रति प्रतिबद्धता। इसे कहते हैं किस हिसाब से ईरान आज अमेरिका, इज़राइल जैसे पावर के साथ लोहा ले रहा है। मुश्तबा का ताजपोशी होते ही, जैसे ही उसकी धमकी आती है अमेरिका और इज़राइल से कि हम इनको भी खत्म कर देंगे, उनकी दुआ करने के लिए लाखों के तादाद में लोग रास्ते पे निकल आते हैं। और उस समय जब इज़राइल का फुटेज आपने देखा होगा हमारे कल के कार्यक्रम में, जहां लोग अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पे रात-रात निकाल रहे हैं, डर के मारे। और यहाँ उस नए नेता के लिए दुआ करने लाखों लोग, बरसते हुए मिसाइल्स और लोग रास्ते पर जान हथेली पे लेकर। क्या कहे इसको? क्या इसको हम कहें कि खमेनेई अनपॉपुलर है? क्या कहें हम कि खमेनेई के खिलाफ पूरा ईरान है? क्या कहें? किसकी बात माने? मोदी मीडिया तो बताता है ईरान खत्म हो गया, तो फिर ये लाखों लोग रास्ते पे कैसे आ गए? लगातार इज़राइल पे ड्रोन कैसे बरस रहे? तेहरान, कुवैत, दुबई, यूएई, ये सब परेशान क्यों हैं? अमेरिका, बार-बार ये क्यों बताना पड़ रहा है अमेरिका को कि हमारे हौसले बहुत बुलंद हैं? अरे आप जीत रहे हो, आपने सब खत्म कर दिया ईरान को, फिर हौसले बुलंद होने की बात क्यों करना है? क्योंकि अब्राहीम कहाँ हिट हुआ है। कुल मिलाकर स्थिति इतनी बुरी है कि अमेरिका को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसको निपटाया कैसा जाए। और ये युद्ध 6 महीने तक चलता है तो पूरा विश्व अमेरिका पे कितना प्रेशर डालेगा, अमेरिका के अंदर से कितना प्रेशर अमेरिका पे आएगा, इज़राइल और कितना नेस्तनाबूद होगा। इज़राइल ने बहुत कुछ खोया है। इतना इज़राइल का किसी भी युद्ध में नुकसान नहीं हुआ जितना इस युद्ध में इस 10 दिनों में हुआ। और ये मिनिमम 6 महीने की लड़ाई की तैयारी है, ऐसे अमेरिकन एजेंसी कह रही है।
तो आगे क्या होगा? आगे यदि ज़्यादा प्रेशर बना, तो क्या फिर चीन और रशिया जो उसके साथ खड़े होने की बात करते हैं, वाक़ई युद्ध में उतरेंगे? और यदि ये होता है, तो क्या तीसरे विश्व युद्ध के लिए हम जा रहे हैं? एक तरफ पुतिन की और चाइना का समर्थन, दूसरी तरफ ट्रंप की और इज़राइल की धमकी। देखते हैं इसमें क्या होता है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।